वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ सैंपल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें डाइजेशन ऑफ सैंपल में हमारा प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, पाचन का सिद्धांत। पहला डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स सैंपल मैट्रिक्स इनटू अ सॉल्युबल फॉर सुटेबल फॉर केमिकल एनालिसिस। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जटिल नमूना मैट्रिक्स को विश्लेषण के लिए घुलनशील रूप में बदला जाता है, जिसे हम पाचन कहते हैं। ठीक है, या डाइजेशन कहते हैं। अब प्रिंसिपल देखते हैं। कन्वर्ट सॉलिड और ऑर्गेनिक रिच सैंपल इनटू सॉल्यूशन टू रिलीज एनालाइट्स। ठीक है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड मैट्रिक्स इंटरफेरेंसेस यूजिंग केमिकल रिजेंट, एसिड, बेस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इंश्योर द एनालाइट रिमाइंस केमिकल्स इंटैक्ट एंड टेबल। ठीक है, वाई डाइजेशन इज नीड, डाइजेशन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, फैसिलिटेट एक्यूरेट एंड रिप्रोडक्टिबल एनालिसिस के लिए, मेक एनालाइट्स अवेलेबल फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक, टाइक्रोमेट्रिक और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के लिए, रिमूव्स इंटरफेरेंसेस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर और इंसोल्युबल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब मेथोडोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन, विभिन्न प्रकार के पाचन की कार्य प्रणाली को देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा आता है एसिड डाइजेशन, अम्लीय पाचन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। एसिड ऑक्सीडाइज और ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड डिसॉल्व मेटल और स्लैग इन द सैंपल। ठीक है, अम्लीय नमूनों अम्ल नमूने के कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण करता है और धातु या लवण को घुलनशील बनाता है। ठीक है, कॉमन एसिड यूज्ड, प्रयुक्त अम्ल कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है नाइट्रिक एसिड, KNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, वीकली यूज फॉर मेटल एंड ऑर्गेनिक सैंपल्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है डिसॉल्व मेटल, स्लैग एंड क्लोराइड। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, प्रीक्लोरिक एसिड HClO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर फॉर रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, मेथोडोलॉजी देख लेते हैं, कार्यप्रणाली देख लेते हैं। वेट द सैंपल एक्यूरेटली एंड प्लेस इन अ क्लीन डाइजेशन फ्लास्क या बीकर। ठीक है, एड एप्रोप्रिएट एसिड और मिक्सर फॉर एसिड करना है ऑफ एसिड। हीट ग्रेजुअली ऑन अ हॉट प्लेट और डाइजेशन ब्लॉक until the solution become clear। ठीक है, cool the digested solution, filter और dilute और required वॉल्यूम फॉर एनालाइट। ठीक है, मेथोडोलॉजी देख लो, टाइप ऑफ डाइजेशन का क्लोज्ड वेल्सिस माइक्रोवेव में है, इसमें है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें ऑपरेट वेसल्स और हॉट प्लेट डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है और स्लोअर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। यूज फेम वुड ड्यू टू टॉक्सिक एंड कोरेंसिव वेपर्स। ठीक है, अवॉइड ओवर हीटिंग्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वैलेटाइल एनालाइट्स। यूज ग्लास और PTFE वेसल्स फॉर केमिकल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब हमारा होगा एसिड डाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं एल्कलाइन डाइजेशन या क्षारीय पाचन। ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH और Na2CO3 डाइजेस्ट सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट एंड सम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। कठोर क्षार सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट और कुछ
कार्बनिक पदार्थों को घोलते हैं। मेथोडोलॉजी, ठीक है, मिक्स सैंपल विथ सॉलिड और सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन, हीट ऑफ मुफल फर्नेस और ओवन until fusion occurs, dissolve fused mass in water और dilute acid for analysis, ठीक है, मेथोडोलॉजी होगा इसका। अब एप्लीकेशन देखते हैं। हमारा एप्लीकेशन में है सॉइल, मिनरल एंड जियोलॉजिकल सैंपल एनालिसिस के लिए करते हैं। अब माइक्रोवेव डाइजेशन, माइक्रोवेव में डाइजेशन कैसा होता है इसको देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल है माइक्रोवेव डाइजेशंस accelerated digestion using acid under controlled pressure and temperature, promoting faster and completed digestion, ठीक है। मेथोडोलॉजी देखते हैं, इसका कार्यप्रणाली कैसे होता है। सैंपल प्लस एसिड प्लेस इन द सील्ड टेफ्लॉन वेसल्स, ठीक है, टेफ्लॉन वेसल्स में। माइक्रोवेव डाइजेशन सिस्टम अप्लाइड कंट्रोल्ड पावर एंड प्रेशर, ठीक है। आफ्टर कूलिंग सोल्यूशन इज फिल्ट्रेट diluted for analysis, ठीक है। एडवांटेज देखते हैं इसका, फास्टर एंड सेफर देन कन्वेंशनल डाइजेशन, मिनिमल लॉस ऑफ वॉलेटाइल एनालाइट्स, ठीक है। इफिशिएंट फॉर मल्टीपल्स सैंपल्स सिमुलेटेनियसली, ठीक है। डी नंबर का आगे है फ्यूजन डाइजेशन। प्रिंसिपल देखते हैं इसका, सैंपल इज मिक्सड विथ फ्लक्स Na2CO3, K2CO3 और NaOH3 एंड हीटेड टू हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। इसे हीटेड करते हैं हाई टेम्परेचर में, कन्वर्टिंग इनसॉल्युबल सॉलिड इनटू सोल्यूबल स्लेट, ठीक है। पोस्ट डाइजेशन एनालिसिस को देखिए। पर्पस है एलिमेंटल क्वांटिफिकेशंस AAS, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देखो ICP-OES, ICP-OMS, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब यूज है। मेथोडोलॉजी देखते हैं। कार्यप्रणाली मिक्स सॉलिड सैंपल विथ फ्लक्स इन क्रूसिबल, ठीक है, हीट इन फर्नेस टू फ्रॉम फ्यूज्ड मास, डिसॉल्व फ्यूज्ड मास इन वाटर और एसिड फॉर एनालिसिस। एप्लीकेशन देखते हैं इसका, एनालिसिस ऑफ मिनरल ओर्स एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखते हैं, हमारे जितने भी डाइजेशन देखे हैं उसका, ठीक है, टाइप को देखें उसका सबका एक साथ एप्लीकेशन देखते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में हो जाता है, जैसे कि AAS स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICP-OES, ICP-MS अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस तत्व विश्लेषण में होता है। मेटल ट्रेस एलिमेंटल इन सॉइल्स, वाटर, फूड और फार्मास्यूटिकल्स में होते हैं, ठीक है। मोलिकुलर एनालिसिस में होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल कैन बी डिकम्पोज्ड फ्रॉम केमिकल स्टिमुलेशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल सैंपल्स, पार्टिकुलेट्स, इन्फ्लुएंट सेंडिमेंट्स, ठीक। अब समरी टेबल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो डाइजेशन के टाइप लिखे हैं, हम लोग 4 टाइप के पढ़े, पहले एसिड डाइजेशन पढ़े, एल्काइन डाइजेशन पढ़े, माइक्रोवेव डाइजेशन पढ़े और फ्यूजन पढ़े, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल है, इसमें प्रिंसिपल लिखे हैं, जैसे कि एसिड डाइजेशन का है ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड डिसॉल्व्ड मेटल्स। अब कंपाउंड सैंपल कौन से लिए थे, उसमें सॉइल, फूड और मेटल्स लिए थे। एडवांटेज क्या है उसका, सिंपल और वीकली यूज होता है, ठीक है। लिमिटेशन भी है उसका, लॉस फॉर वॉलेटाइल एनालाइट में, ठीक है। अब एल्काइन डाइजेशन में देखिए, डिसॉल्व सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है। तो मिनरल्स और में होगा, मिनरल्स में होगा और ओरेस में होगा, ठीक है। गुड फॉर द सिलिकेट्स, नॉट सुटेबल फॉर द ऑर्गेनिक्स, ओके, लिमिटेशन है इसका। अब माइक्रोवेव डाइजेशन में देखते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या होगा, एक्सीलरेटेड एसिड डाइजेशन में, ठीक है। कॉमन सैंपल होगा मेटल एंड ऑर्गेनिक्स में। अब एडवांटेज क्या होगा, फास्ट, सेफ एंड इफिशिएंटली। अब रिक्वायर्स स्पेशल वेसल्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब फ्यूजन में क्या है, इसका प्रिंसिपल देखिए, हाई टेम्परेचर फ्लक्स कन्वर्टेड इन सोल्यूबल, जैसे कि सोल्यूबल, ठीक है, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल, ठीक है। कॉमन सैंपल होगा मिनरल और रिफ्रैक्टरी, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देखते हैं, डिसॉल्व रेजिस्टेंस सॉलिड्स, ठीक है। और इसमें लिमिटेशन क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग और
हाई टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके नोट्स के लिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं फ्रेंड न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।